हॉरर वॉइस चलाती हूँ, हॉरर वॉइस। और हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइज। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और रचित अभी तक एडिटिंग कर रहा है और अभी हम लोग हैं गुड़गांव में। चलो मैं आपको रचित से मिलवाती हूँ। उससे पहले इंस्टू से मिल लो, इंस्टू का घूमने का टाइम होने वाला है। गाइज इधर देखो, ये सारे सो रहे हैं। ये हर्ष है और इधर संचिता है। पगलू इंस्टा को देख लो, अभी वहाँ बैठा था, मेरे को देखा, मैं बाहर आई हूँ तो यहाँ आके बैठ गया। और ये देखो गाइज, रचित अभी तक एडिटिंग कर रहा है। रचित, ये तुम्हारी एडिटिंग कब तक चलेगी? मैं सोच रहा हूँ सो जाऊँ थोड़ा, बहुत देर से आँखों में चुभ होने लगी। एक तो इतने टाइम बाद कंप्यूटर पे बैठा हूँ ना। अच्छा चलो ठीक है, सो जाओ। सोऊंगा, बस थोड़ा सा 1-2 सीक्वेंस और लगा लो। ओके। भाई ये कैसे सो सकते हैं ऐसे? इसके पैर देखो, पैर देखो इसके कितने गंदे हो रखे हैं। ओए सो गया क्या भाई? सो गया तू? उठ जा, उठ जा, जल्दी उठ जा। देख ये भी उठाने आ गया। देख उठा रहा है ना वो, इसकी सुन ले प्लीज। उठ रहा। घुमाने का टाइम हो गया है इसको। अभी रुक जाओ इंस्टू। नहीं गाइज, मुझे लग रहा था 4 बज रहे हैं, लेकिन 5:30 बज चुके हैं और इंस्टा को घुमाने का टाइम भी हो गया है। यू नो, आज मैं नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि आज इतना ज़्यादा काम था ना घर में, इतना ज़्यादा काम। तुम समझ ही सकते हो कि 2 महीने से घर ये लॉक था, तो इतनी डस्ट हो गई थी, इतनी डस्ट। इवन जब हम आए थे ना कल रात को, तो बेड तक सोने लायक नहीं था। बेड के सिरहाने पे इतनी मोटी मोटी धूल की परतें ऐसे लेयर बाय लेयर ऐसे जम रखी थी। पूरा साफ किया, बिस्तर चेंज किया, सब कुछ धोने लायक किया। इवन दोनों जो रूम है उसकी बेडशीट, ऊपर से मोटे मोटे ब्लैंकेट जो सर्दियों के थे, वो सब भी रखे मैंने बेड में धो के। आज मैंने 3 से 4 बार मशीन चलाई है। ऊपर से आंधी तूफान भी आ गया, जिसकी वजह से सारे कपड़ों में डस्ट हो गई। किचन के कपड़े, इवन जो डस्टिंग का कपड़ा होता है, कम से कम 10 कपड़े गंदे हुए होंगे, वो सारे मैंने हाथ से वॉश किए, झाड़ू पोछा। और इतना बड़ा घर है, सब जगह की डस्टिंग की, लेकिन अभी भी सफाई नहीं हुई है। जहाँ हमारा कंप्यूटर रूम है ना, उसमें तो वो लग ही नहीं रहा है कंप्यूटर रूम में, ऐसे पूरा कबाड़ा फैला हुआ है। कम से कम उसमें कल का दिन लगेगा पूरा, जो यूज में नहीं है सामान, हम जो 1-2 साल बाद हमें यूज में आता है, जैसे शूट के प्रॉप्स हैं, तो वो सब मुझे नीचे बेसमेंट में ले जाके रखना है। भाई बहुत सारा काम है। यही गाइज, यही होता है जब कहीं कोई चीज लॉक हो जाती है ना, फिर इतनी मेहनत फिर से दोबारा करनी पड़ती है। एक्चुअली मैं ना ये सोच के आई थी कि अब गुड़गांव चलते हैं, रचित के पैर में चोट लगी हुई है, तो हम कहीं घूमने तो जा नहीं सकते, जैसे हमारा प्लान हो रहा था कि हनीमून पे जाना है इधर उधर। तो फिर मैंने सोचा कि गुड़गांव चलते हैं, कुछ शूट वगैरह करेंगे, स्क्रिप्ट कर लूंगी अपने मेन चैनल के लिए। बट गाइस कुछ नहीं हो पाया क्योंकि गंदगी में तो रहा नहीं जाता। ऊपर से एसी की सर्विस हो रखी थी, इतनी सफाई करनी पड़ी ना, इतनी सफाई। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार इतना ज्यादा काम। और ऊपर से मैंने ना नीचे जो हमारे मिश्रा भैया हैं, गार्ड भैया को कॉल किया कि भैया कोई मेड या कोई भी सर्वेंट मिल जाए, कोई हेल्प कर दे साफ सफाई 1 दिन के लिए। भाई भैया ने भेजा भी ऐसा कि कुछ भी नहीं करके गई, मतलब कुछ भी नहीं करके गई। तो मैं और संचित आपस में ही लगे हुए थे, हम दोनों ने मिलके जितना हो पाया हमने आज घर का काम किया। आज हम सोए भी नहीं। कल तो रचित ने बाहर से खाना मंगवा दिया था, बट आज फिर मैंने घर पे ही खाना बनाया, मैंने खिचड़ी बनाई थी। तो आज हमने रात के खाने में दही और खिचड़ी खाई। और आपको ये पता है मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं आटा गूंद नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने आज इंस्टा को डॉग फूड ही दिया। इंस्टा के लिए भी रोटी नहीं बना पाई। देखो सुबह से 4 बार बर्तन मैं धो चुकी हूँ, अभी फिर से इतने बर्तन हो चुके हैं। संजय सो नहीं रहा तो उठ जा, थोड़ी हेल्प करवा ले भाई, फोन चलाया जा रहा है हैं? चलो आपको इधर का रूम दिखाती हूँ। अरे इधर तो लाइट ऑफ है, 1 सेकेंड। ये देखो इधर का रूम इतना कबाड़ा हो रखा था ना,
इधर की पूरी बेडशीट चेंज करी और टैडी तो एक एक्स्ट्रा हो गया था। आपको पता है कि एक पिंक कलर का बड़ा टैडी है मेरे पास, तो वो मैंने बेड में रखा क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया था। अगर मैं पूरे बेड पे टैडी रख दूंगी तो सोने की जगह ही नहीं बचेगी। ये रचित का रूम था शादी से पहले, लेकिन अब हम दोनों का रूम यही हो गया है। रचित ने मेरे रूम में शिफ्ट कर लिया। कपड़े वगैरह तो रचित के रूम में ही, रचित की अलमीरा में ही है। पता है क्यों मेरे रूम में क्यों शिफ्ट किया है? पहला रीजन, एक तो शादी हो चुकी है। दूसरा रीजन, आप देखो पूरे घर में एसी नहीं है और आपको तो पता है कि गर्मी कितनी ज्यादा पड़ने लगी है। इस रूम में ना मैं आके व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। इस रूम में रुका नहीं जाता क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी लगती है इस रूम में, क्योंकि हमेशा ये बंद ही रहता है। अब जब शूट वगैरह होता है तभी इधर आना होता है या जब सफाई करनी होती है। आज का पूरा दिन तो बस साफ सफाई और काम काम में ही निकल गया। कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, ना ही शक्ल ठीक था ना ही मूड ठीक था। तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ घर की सफाई में था, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और अब सुबह के 5 बजे मैं सब दिखा रही हूँ कि क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या बचा है। और इधर देखो, ये हमारे वॉशरूम का हाल है। डस्ट दिखाऊं आपको? देखो डस्ट दिखी कितनी। ये रचित का वॉशरूम है, ये देखो, ये नहीं साफ किया मैंने, बस कितनी डस्ट है। ये सब टूट फूट के बिखरा पड़ा है भाई। ये वो है हेयर ड्रायर का स्टैंड है। और यहाँ की सफाई करनी बहुत जरूरी है, वरना कोई यहाँ पे नहा भी नहीं पाएगा। मैंने ना ये यहाँ पे हेयर ड्रायर स्टैंड लगा रखा था, बट पता नहीं क्या घर के अंदर आंधी तूफान चला और यहाँ पे बिखरा पड़ा है सब। देखो मेरी लापरवाही, नल खुला छोड़ दिया। ये सब दिख रहा है आपको? ये सब मैंने अच्छे से डस्टिंग किया है, यहाँ पे कोई धूल नहीं है। ये सब अच्छे से क्लीन किया था। और गाइज ये देखो, ये वो अवार्ड है, एक रामलीला में हम गए थे तो यहाँ वहाँ पे हमें ये मिला था फोटो साथ में अवार्ड देते हुए। और कुछ अवार्ड्स इधर रखे हैं, समझ ही नहीं आ रहा रखूं कहाँ। और ये राम जी हैं, एक रचित को मिले थे, एक मुझे। और ये पिछले 3 महीने से मंदिर यहाँ किचन में रखा हुआ है। इस पे इतनी धूल जम गई थी, ये भी पूरा अच्छे से क्लीन किया है। रचित को मैंने कम से कम 30-40 बार बोल दिया होगा कि ना ये मंदिर टांग दो, और मैंने 8 से 10 बार उसको साफ कर दिया, लेकिन रचित ने अभी तक नहीं टांगा। इवन आज भी बोला कि मैंने उसे टांग दो। और हमारा मंदिर यहाँ पे टांगा जाता है हॉल के बीचों बीच, ताकि जो भी आए भगवान जी को माथा टेक सके। रचित, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मंदिर टांग दो, तुमने क्यों नहीं किया? अभी टांग के सोओगे? बोलो। काम कर रहा हूँ बस, इसको थोड़ा सा कर। मंदिर टांग के ही सोना अब। ठीक है। 3 महीने हो चुके हैं। ठीक है। और ये देखो, ये हमारे ऑफिस का हाल है। इसमें इंस्टा के कपड़े हैं जो उसने मेरी शादी में पहने थे, और उसके जूते वगैरह सारे इसमें ऐसे रखे हैं। ये सब मुझे धो के रखने हैं अच्छे से। ये व्हील चेयर रचित के शूट पे यूज हुई थी। ये देखो, बस डंबल ला के रखे हैं, रचित को कभी एक्सरसाइज नहीं करनी होती। ये सब अच्छे से रखना है। ये क्रिसमस ट्री, बताओ, ये भी बेसमेंट में ले जाके रखना है। क्रिसमस का कोई शूट तो किया नहीं, लेकिन प्रॉप्स ऐसे फैले हुए हैं। ये देखो, ये क्या हाल बना रखा है। यहाँ की सफाई कल करूंगी। यहाँ की डस्ट देखो, देखो डस्ट कितनी ज्यादा है यहाँ पे। ये देखो, ये ऑफिस का एरिया जो है, ये देखो, ये सब शूट के प्रॉप्स हैं गाइस। ये पूरा एरिया ना कल के ब्लॉग में आपको मैं क्लीन करके दिखाऊंगी। ये देखो गाइस, ये है शूट के प्रॉप्स, ट्राइपॉड्स वगैरह, पोस्टर, ये सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। और एक चीज दिखाऊं, ये देखो एसी का हाल, हमारे घर की एसी का सब खोल खाल के रखा गया है। घर में 3 एसी हैं, इस रूम में एसी नहीं है। मतलब इस रूम में एसी है, ये सही नहीं हुआ अभी तक। इतनी ज्यादा गर्मी में 2 एसी पूरे घर को ठंडा कैसे करेंगे? पता है हम गर्मी में रह रहे हैं, रचित गर्मी में एडिट कर रहा है वहाँ पे वीडियो। हर्ष उठ गया तो क्या हो गया है? क्या हो गया? आँख खुल गई? और क्या? मैं मेरे बोलने की वजह से आँख खुली है क्या?
ऐसे मत इल्जाम मत लगा, तू फोन चला रहा था। सही कह रही हो। सो जा, मैं नहीं बोलूंगी, तू सो जा। नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं। मैं सो जाऊं? अब उठ गया? वॉशरूम जा रहा हूँ मैं सो जाऊं? है? मैं कह रहा हूं मैं सो जाऊं। भाई तू मत सो, कुछ काम है, कुछ डिस्कशन करनी है तुझसे, ठीक है? और ये जो तूने सोफे के कवर फाड़े हैं ना, सही करवा दियो। देख, मैंने हाँ ये देख, ये कोई सोफा होता है? ये घर है, ये घर है। ए जी, हो गई एडिटिंग तुम्हारी? आज की तो हो गई। अभी भाई सोने बहुत जा रहा गर्मी थी उधर। चलो जाओ, सो जाओ। हूँ। तुम सोए नहीं अभी तक? ना, जा रहे हैं हम तो। इसको घुमा के सो जाइए इंस्टा को। हाँ, तब तुमने नाम ले लिया घूमने का, अब वो उठ जाएगा। ये देखो, जाओ। चल मैं जा रहा हूँ। लगता है पैर ठीक हो गया, अब लंगड़ा नहीं रहे, मतलब वो उसका सहारा नहीं ले रहे। पहले के मुकाबले बहुत आराम। पता है क्या होता है, जब सो के उठता हूँ ना तो दर्द होता है। स्वाति की सिकाई ने बड़ी आराम कर दिया, देख ले 2-3 दिन में ही। चल सो के उठ के एक बार और कर लूंगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। उठा दिया मेरे को नींद से। कब का उठा पड़ा है भाई, हमने बहुत ऊनो खेला और हमने बहुत मजे किए। और गई भाई, जमीन गई मेरी। लेकिन अभी भी मजे में थोड़ी कमी है। इस थकावट को दूर करने के लिए अब नहीं दी, अब सो जाते हैं। कौन ही मारूंगी तेरे। अरे, अब इस थकावट को दूर, अभी इंस्टा को भी घुमाने लेके जाना है। अभी तो कह रहा हूँ इन सब घुमा के सो जाते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ नींद तो आ नहीं रही, तो एक प्लान है मेरे पास बहुत तगड़ा। क्या? भैया एडिटिंग करके सो रहे हैं, ठीक है? उन्होंने पूरी रात भैया एडिटिंग करी, अब सुबह हो गई हमें और तेज बोल, तेज। भैया उठ जाएंगे। वो गहरी नींद में है। अच्छा, 1 घंटा तो हो गया भाई उसे। हम पे ये प्लान है कि मैं कह रहा हूँ भैया को ना डराते हैं, मतलब लाइट वगैरह बंद करके ये सारी चीजें करके डराते हैं, मतलब गोस्ट प्रैंक करते हैं भैया के ऊपर। भाई डांट पड़ जाएगी। अरे कुछ नहीं कहते भैया, पता है ना डांट, इस चीज पे डांटते हर्ष को डरा लेते हैं। हर्ष को तो वैसे भी उठना कोई है। फायदा ही नहीं है डराने का। दिन के उठने टाइम पे कौन डरेगा? अरे नींद में है ना वो, उन्हें क्या पता कि रात कि हो रही रात हो रही है, शाम हो रही है, सुबह हो रही है। वो तो गहरी नींद में सो रहे हैं ना, बिल्कुल। मस्त प्लान ना, ट्राई कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ करो ना, है मजा आएगा। गाइस, क्या कहते हो, करना चाहिए क्या? बस मेरे को डांट ना पड़ जाए। अरे नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं कहते। अगर मेरे को डांट पड़ी, सारी गलती तो अपने सर लेगा। हाँ डन है। चलो गाइस, डराते हैं रचित को। लेट्स गो। चलो गाइस, पहले देख के आते हैं रचित सो गया या जाग रहा है। गाइस रचित तो सो रहा है, एक बार रचित को बुला के देखते हैं। रचित, रचित। गाइस रचित सो चुका है। ड्राई बार बार बोल दे रचित को रिकॉर्ड करेंगे। यार ये तो गहरी नींद में है, चाहे लाइट ऑफ ऑन कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और गेट बजाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी कुछ करती हूँ। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन मैं लेके आया, रुको मैं लेके आया। हॉरर वॉइस चलाती हूँ, हॉरर वॉइस। मैं अपना फोन लेके आया, पकड़ो इसको, पकड़ो जल्दी ले। गाइस मेरा फ़ोन ढूंढ रही हूँ, मेरा फ़ोन लिया, उस पे यूट्यूब पे सर्च कर ले हॉरर वॉइस। रुक जा, बंद कर दो। देख, चला जल्दी। बहुत ज़्यादा ड्रामे सुनी हो, बहुत ज़्यादा। चला, कौन सी चलाएगा? तेज चला तो बहुत कम है।
उधर जा रहे हो, रुक रुक रुक। मैंने स्टॉप कर दिया, उधर जा रहे हो भाई, मेरे को डर लग रहा है। पकड़ पकड़ बैक कर दियो। गाइस ये वाली हॉरर वॉइस चलाऊंगी रचित के सर के पास, और मैं ना बेड के नीचे उधर छुप जाऊंगी, है ना। मैं बाहर से ही रिकॉर्ड कर लूँगा चुपचाप, ठीक है? हाँ जाओ 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 जाओ। क्या है? डरे नहीं तुम भाई, इतनी भयानक आवाज से मैं डर गई, तुम्हें नहीं डर लगा? सारा प्रैंक फेल कर दिया। देखो नींद आ रही है, मत कर, सोने दे। भाई इतनी डरावनी आवाज से मैं तो भाई भाग जाती अपने घर इस टाइम ही। दिमाग मत खराब करो, सोने दो, जाओ। रचित तुम डरे क्यों नहीं? थोड़ा सा डर जाते ना। भाई साहब मेरा प्रैंक ही फेल पड़ गया। नींद आ रही है सिब्बू, प्लीज जाओ। कहाँ जाऊँ? मेरा रूम है, मैं भी यहीं तू सो सोऊंगी। जा ना, फिर क्यों दुखी कर रही है? तुम्हें डर वर नहीं लगता क्या? अरे जिंदगी में इतने भूत देख लिए, कहाँ डर लगेगा? मेरे को बोल रहे हो? नहीं, मैंने तेरे को बोला। तो बस सो जा, इसको रख दे। चलो सो जाओ भैया, आ जाओ दीदी। पूरा प्लान फेल कर दिया, डरा ही नहीं रचित। मेरा तो मुंह उतर गया। डरता तो कितना मजा आता ना। एक काम करे संचित, क्या? मेरे से तो डरा नहीं वो, तू जाना उसको डरा। हाँ, मेरे आपसे नहीं डरे, मेरे से बड़े डर जाएंगे। अरे नहीं, देख ऐसा कर, तू ना कोई सफेद चादर है अपने पास? चद्दर सफेद पता नहीं, देखनी पड़ेगी। मेरी काली भी नहीं। चलेगी क्या? ओढ़ के जाना है मेरे को? हाँ ओढ़ के जा और खड़ा हो जा, और वहां पे जाके ऐसे गंदी गंदी आवाज निकालियो भूत वाली कान के पास जाके, और मैं रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है? चल चल आ जा। चादर ये वाली ले ले, ये ले ले, ये ये ले ले। सुन, वो रजाई ले ले, वो वाली। ये तो साफ दिखेगी। ये थोड़ी सफेद तो है कम से कम। आजा, ले आ, जल्दी ले आ। हाँ ऐसे खड़ा हो जाएगी। और भाई परफेक्ट, एकदम भूत लग रहा है। चल चल चल। हाँ भाई, डांट पड़ी तो अपने सर लियो प्लीज। जय माता दी। जय माता दी। चल चल चल। ले जलाती हूँ। अरे यार, बकवास करने लग रहा है, नू ना सो जाऊं। ज्यादा लगी क्या? थोड़ी बहुत। ओ भाई, इतनी तेज मार दिया खींच के। अब बैसाखी की जरूरत मेरे को पड़ेगी। रचित मेरे मत मारना, ये सारा प्लान इसका था। ये इसलिए ही रखा है, समझी?
दिखा यार नहीं लगता यार, भूत भूत से डर जाओ। दिखा। डरे तो थे तभी तो तुमने मारा है। तुम सच बताना। ये डरा था रजत जब भी मारा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अगर पता होता कि मैं हूं तो तुम मुझे खींच के तो मारते नहीं, कभी नहीं मारते, तुम मार देते मुझे। तुम डरे हो तभी तुम भैया डर गए डरे हो तुम। डर गया मैं, ठीक है, डर वर नहीं लगता मेरे को भूत की ऐसी की तैसी। अच्छा चलो लव यू बोल दो अब। यार सिब्बू सो जा, दुखी मत कर दे कब। लव यू बोल दो बस। लव यू है जा। राजी सो क्यों नहीं जाती? क्योंकि अभी इंस्टा को घुमाने जाना है। अभी तक गई नहीं तू, कितनी देर पहले बोला था। जाऊंगी ना थोड़ी देर में। सो जा तो। मैं ऐसे ही सो जाऊं? सो जाऊं? सो जा। रात को इतने खराटे मारते, क्या डर लगेगा मेरे को? ओ मैं कराटे मारती हूँ, कुछ भी सो जाओ, लेकिन कुछ भी मत बोलो, मैं नहीं मारती कराटे। भाई इसके घूमने का टाइम हो गया है तो यहाँ पे आके बैठा है, चल इसको घुमा के ले आते हैं। चलो तुम तो डरे नहीं, मैंने सोचा था आज अच्छा खासा प्रैंक करूंगी, लेकिन तुझे डंडे जरूर पड़ गए। तो गाइस अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये प्रैंक तो मेरा घोस्ट प्रैंक मेरा रॉन्ग हो गया। कोई नहीं, नेक्स्ट कभी ऐसा डराऊंगी ना, चाहे घर में किसी को डराऊं, मम्मी चीनू स्वाति को भूत से, तुम तो डरे नहीं, या चीनू को इन्वॉल्व करूंगी जब तुम डरोगे। तुम्हारी घटिया प्लानिंग थी। कैसे करनी चाहिए थी, आइडिया दो। ये कोई प्लानिंग होती है? ऐसे कौन डरेगा? सो रहे हो आके कान में ये कौन सा? नेक्स्ट टाइम ना क्या करूंगी मैं, नेक्स्ट टाइम अच्छा सा हॉरर मेकअप करूंगी, वाइट ड्रेस पहनूंगी, बड़ी बड़ी विग लगाऊंगी, जब डराऊंगी तब देखती हूँ कैसे नहीं डरते। मैं तो दबोच लूंगा। क्या चुड़ैल भी नहीं छोड़ोगे? अरे चल संचित, कहाँ हम सर खपारे आ जा। तो गाइस चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू। अगर ये प्रैंक अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत भी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम चले इंस्टा को मॉर्निंग वॉक पे लेके। लव यू।